अकेडमी। सो आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले फंक्शंस आर्ग्यूमेंट्स के बारे में कि एग्जैक्टली फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। लास्ट टाइम हमने क्या देखा था, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था फंक्शंस के बारे में कि एग्जैक्टली पाइथन में फंक्शंस का क्या रोल होता है या फिर कोड में क्या एग्जैक्टली रोल प्ले करता है हमारा फंक्शन। तो फंक्शन को हमने देखा था कि ये क्या करता था हमारा, कि फंक्शन कोड को सेपरेट करने का काम करता था। क्या करता था? कोड का सेपरेशन करता था। कौन? फंक्शन। फंक्शन इज यूज फॉर सेपरेट कोड। डन। अब देखो नेक्स्ट देखा जाए तो ये क्या था हमारा फंक्शन आर्ग्यूमेंट की बात कर रहे हैं हम। ये क्या होता है? तो 4 टाइप के फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स थे वहां पे। कितने टोटल? देयर आर 4 टाइप ऑफ फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स। वेट आई हैव तो है क्या होता है? मैंने डेफिनेशंस लिखे हैं इजी लैंग्वेज में, आपको डेफिनेशन से समझ जाएगा, पर एग्जैक्टली वो कैसे प्ले करता है, कैसे परफॉर्म होता है, कैसे कोड काम कर रहा है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। पाइथन एंड कोडिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, आपको प्रैक्टिकल करेंगे आप तभी आपको समझ में आने वाला है कि एग्जैक्टली उसमें क्या हो रहा है। ठीक है, तो जब डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स की बात कर रही मैं, तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का क्या है यहाँ पे, वेट या डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, ये देखिए, डिफॉल्ट वैल्यू इंडिकेट दैट द फंक्शन आर्ग्यूमेंट विल टेक दैट वैल्यू इफ नो आर्ग्यूमेंट वैल्यू इज पास ड्यूरिंग द फंक्शन कॉल। ये क्या हो रहा है कि जो फंक्शन के आर्ग्यूमेंट क्या करेंगे, वो वैल्यू तब लेंगे, विल टेक दैट वैल्यू इफ, कब लेंगे, इफ नो आर्ग्यूमेंट वैल्यू इज पास, अगर आर्ग्यूमेंट वैल्यू पास नहीं की गई है। जब हम आर्ग्यूमेंट की वैल्यू प्रिंट करते हैं ना, तो अगर हमें वैल्यू नहीं पास की गई है तो हम कभी भी क्या करते हैं, जो डिफॉल्ट वैल्यूज होती है ना, वो हम पहले क्या करते हैं, डिफाइन कर देते हैं। तो जो हमारे डिफाइंड वैल्यूज, वेरिएबल्स या फिर वैल्यूज रहते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो तब वो देते हैं डिफॉल्ट वैल्यूज जब वहां पर क्या होता है, आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया जाता। ठीक है, जब भी हम फंक्शन कॉल करते हैं, ये कैसे होगा वो हम परफॉर्म करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। सेकंड नंबर कीवर्ड आर्गुमेंट्स। इसमें क्या होता है, इसमें मैंडेटरी आपको पैरामीटर देना ही पड़ेगा, तब जाके ये परफॉर्म होता है। नाउ थर्ड वन है वेरिएबल आर्गुमेंट्स। वेरिएबल आर्गुमेंट्स की अगर बात करूँ तो ये क्या करता है, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स एक्जेक्टली क्या होता है, रेफर टू फीचर दैट अलाउ अ फंक्शन टू एक्सेप्ट अ वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स इन पाइथन। इट इज ऑल्सो नोन एज अ आर्गुमेंट दैट कैन ऑल्सो एक्सेप्ट एन अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा एज इनपुट इनसाइड द फंक्शन। एग्जैक्टली वेरिएबल आर्गुमेंट में क्या होता है कि ये ना, जो भी हम वेरिएबल या फिर वैल्यूज डालते हैं ना, उसको लेंथ वाइज जज करता है। जैसे कि ये मैंने यहाँ पर दिया है स्टार एंड डबल स्टार, ये दोनों क्या है, ये दोनों टाइप है वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स के। स्टार क्या करता है, जब भी मैं यहाँ पर आप समझ लेना कि सिंगल स्टार इज फॉर टपल। इसमें ना आपका पाइथन, आप जो भी कोड दोगे ना, जो भी आपको नंबर प्रिंट करना है, कुछ भी, वो एज ए टपल उसको क्या करेगा, एज ए टपल उसको कंसीडर करने वाला है। लेकिन जब डबल इसकी बात करती हूँ मैं, डबल स्टार की, तो ये क्या होता है, ये डिक्शनरी, एज ए डिक्शनरी रोल प्ले करता है। तो डिक्ट लिख दे रही मैं डिक्शनरी की जगह, मे बी आपको समझ जाएगा, या डिक्ट। ठीक है, दैट इज डिक्शनरी। अब एग्जैक्टली ये लोग कैसे रोल परफॉर्म करें। एंड लास्ट वन जो कि मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, रिक्वायर्ड आर्गुमेंट्स। रिक्वायर्ड आर्गुमेंट्स में क्या होता है ना, एक्चुअल अगर आपको रिक्वायर्ड आर्गुमेंट समझना है ना, तो आपको डिफॉल्ट आर्गुमेंट समझना चाहिए। जैसे डिफॉल्ट आर्गुमेंट में क्या होता है कि हम कोई भी नंबर, हम पहले क्या करते हैं, हम लोग वैल्यूज डिक्लेयर कर लेते हैं। जैसे ए 9 हो गया, बी आपका 10 हो गया, और मैंने जब भी उसको फंक्शन कॉल किया, फंक्शन को अगर जैसे मैं ऐसे लिख रही हूँ, फंक्शन को कॉल किया और मैंने आर्ग्यूमेंट क्या दिया, एक ही आर्ग्यूमेंट दिया, लाइक मैंने ए का ही आर्ग्यूमेंट दिया, लाइक 10 या फिर 20 दे दिया समझो। तो ये क्या करेगा ना कि मैंने बी नहीं दिया, बट अगर एवरेज वगैरह निकालना है तो आपको ए और बी दोनों चाहिए, प्लस बी बाई 2 ऐसे कर निकालते हैं ना हम लोग। तो क्या किया, ये बी क्या करेगा, बी को, अब मैंने बी नहीं दिया, तो अगर मैंने क्या बोला उसने कि फंक्शन कॉल करते वक्त अगर मैंने आर्ग्यूमेंट नहीं दिया है, तो वो वहां से क्या करता है, वो ले लेता है, तो वहां से ले लेगा, उसको यूज कर देगा। बट अगर मैं यही रिक्वायर्ड आर्गुमेंट की बात करूँ, तो रिक्वायर्ड आर्गुमेंट क्या होता है, वैसे ही है कि अब जैसे मैंने रिक्वायर्ड आर्गुमेंट में मैंने फंक्शन क्रिएट किया और मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पर ए बी और सी लिख दिया। ठीक है, ए बी और सी लिखा है, यहाँ पर मैंने सी की वैल्यू दी है,
बट ए और बी की नहीं दी है। तो जब आप फंक्शन को कॉल करते हो, यहाँ पर जब आपका फंक्शन कॉल होगा तो आपके दो वैल्यू रिक्वायर्ड हैं। आपको सी उसने ऑलरेडी डिफाइन किया है, वहां पर सी की कोई ना कोई वैल्यू मैंने दे रखी है, बट ए और बी को नहीं दिए, तो वहां पर क्या है, वो रिक्वायर्ड हो गई, वो आपको देना ही पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स काम करते हैं। डन। अब हम देखते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स में क्या होता है। तो हम चलते हैं अपने रेपलेट पे। ये डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स का एग्जैक्टली क्या है। एक मिनट, ये हटा देती हूँ। ठीक है, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। अब हम डिफॉल्ट आर्गुमेंट की बात करें। अगर मैं यहाँ पे क्या करी, फंक्शन क्रिएट कर रही हूँ जो किसके नाम पर रहेगा, लाइक आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने फंक्शन देखा था। तो फंक्शन में हमने क्या एग्जांपल लिया था, हमने वहां पर एवरेज निकाला था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम डिफॉल्ट आर्गुमेंट का जब एग्जांपल ले रहे थे, यहाँ पर भी मैं एवरेज निकाल रही हूँ। ठीक है, ताकि आपको एकदम क्लियरली समझ जाए कि एग्जैक्टली कैसे वर्क कर रहा है। अब मैं यहाँ पर एवरेज नाम का क्या कर रही हूँ, फंक्शन क्रिएट कर रही हूँ। अब मैंने यहाँ पर लिखा एवरेज, मैं यहाँ पर क्या ले रही हूँ, दो नंबर डिक्लेयर कर रही हूँ। लाइक मैंने एक्स और वाई ले लिया, एक्स ले लिया मैंने 6 एंड वाई ले लिया मैंने 4। मैंने क्या बोला कि हम कभी भी डिफॉल्ट एक कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज क्या कर देंगे, डिफाइन कर लेंगे पहले। अब यहाँ पर मैंने क्या कि एक डिफॉल्ट वैल्यू दोनों की क्या कर ली, डिफाइन कर ली कि हाँ डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट ये रन हो जाएगा अगर मैंने आर्गुमेंट नहीं दिया तो। अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, सॉरी, जब भी आप फंक्शन को एंड कर रहे हैं प्लीज याद रखिए सेमीकोलन इज मैंडेटरी दिया। ठीक है, वेट, ना अब मैं क्या कर रही हूँ, प्रिंट करना है द एवरेज इज एक्स प्लस वाई बाई 2। कभी भी एवरेज कैसे निकालते हैं, इस तरह से निकालते हैं। ये क्या करेगा, एक्स की वैल्यू को प्लस वाई की वैल्यू को ऐड करेगा, उसको डिवाइड बाई 2 करने वाला है। ठीक है, एंटर। अब मैं कैसे निकालूंगी एवरेज, तो मैं कभी भी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फंक्शन का नाम लिखेंगे एवरेज एंड यहाँ पर मैं क्या देने वाली हूँ, आर्ग्यूमेंट्स। अब आर्ग्यूमेंट्स क्या दे रहे हैं, अगर मैंने यहाँ पर बस 8 दे दिया, ठीक है, और रन किया, सी इसने एवरेज किया था 6.0। अब इसने क्या किया, एक वैल्यू यहाँ से अगर मैं ऐसे ना देखे, यहाँ पर क्या किया, इसको जब भी इसको एवरेज निकालना है तो मैं आप लोग को यहाँ पर लिख के दिखाती हूँ। ये देखिए कि जब भी ये एवरेज इसको निकाल, एक मिनट, आई हैव टू चूज, या श्योर नाउ। अब एवरेज निकालने के लिए मैं मुझे क्या चाहिए, एक्स प्लस वाई चाहिए। तो जब एक्स प्लस वाई बाई 2 करोगे तो आपको दोनों की वैल्यू चाहिए, बट मैंने आर्ग्यूमेंट में क्या पास किया, बस एक पास किया। अब जैसे मैं यहाँ पर अगर क्लियरली लिख भी दूं, अगर मैं क्या करूँ यहाँ पर क्लियरली मैं यहाँ पर लिख दूं कि मैंने एक्स की वैल्यू को पास किया है, दैट इज 6, नहीं 6 तो ऑलरेडी दिया था मैंने, 2। मैंने क्या बोला, एक्स की वैल्यू मैं दे रही हूँ 2। तो अब मैं इसको रन कर रही हूँ। अब ये एवरेज क्या दिखा रहा है आपको, ये एवरेज दे रहा है आपको, एवरेज दे रहा है 3.0। क्यों, इसने क्या किया, एक्स को 2 लिया। वेट मैं दिखा रही कैसे प्रोसेस है इसका, लिख के दिखाती हूँ आपको अच्छे से। डन, ये देखो एवरेज निकाल रहे हैं हम लोग एक्स प्लस वाई का, एक्स प्लस वाई बाई 2। अब इसके लिए आपको एक्स की भी वैल्यू की रिक्वायरमेंट है और वाई की भी वैल्यू रिक्वायर्ड है, बट आपको एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पर दे दी 2। अब वाई की वैल्यू तो दी नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये बाय डिफॉल्ट ये रन हो जाएगा 4, क्योंकि मैंने यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू ऑलरेडी क्या की है, रखी है वहां पे, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या रन होगा, आपका 4 रन हो जाएगा। तो उस तरह से आपको 2 + 4 बाई क्या हो जाएगा 2, जो कि आएगा हमारा आंसर 3। ठीक है, इस तरह से क्या हो रहा है, आपका सब वर्क होगा। तो आपको आई थिंक अच्छे से समझ गया होगा। अगर मैं यही चेंज करूँ कि अब मैंने यहाँ पर एक्स दिया था, अगर मैं एक्स की जगह यहाँ पर वाई की वैल्यू को चेंज करके 9 कर दूं,
तो ये क्या होगा, सेम वर्क अब क्या करेगा, ये करेगा आपका x को 6 रखेगा और y मतलब सॉरी y का तो 9 हो गया, आपने यहाँ पर डिक्लेयर किया कि मैं y को 9 दे रही हूँ। अब मैंने y को 9 दिया है बट इसको रिक्वायर क्या है, x भी रिक्वायर्ड है, y भी रिक्वायर्ड, दैट मीन्स ये x क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट 6 रन होगा। सो 6 + 9/2 करके आपको क्या आंसर आ रहा है, 7.5। इस तरह से बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, अगर आपने आर्ग्यूमेंट नहीं दिया है वहां पे या फिर वो आर्ग्यूमेंट वहां से नहीं मिल रहा, तो उस वक्त वो क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट जो भी वैल्यू है वो क्या होगी, बाय डिफॉल्ट रन हो जाएगी। ठीक है, अब इसी तरह हम देखते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या आते हैं। डन। अब देखो कीवर्ड आर्गुमेंट की अगर बात करूं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लेंगे, एंटर। अब देखो यहाँ पर मैंने नेम नाम का फंक्शन बना लिया, ठीक है। इसमें क्या करना था, यहाँ मैंने एफ नेम दे दिया, एम नेम दे दिया, एन नेम, दैट इज ये क्या होगा हमारा फर्स्ट नेम, ये होता है हमारा मिडिल नेम, ये हमारा ये लास्ट नेम। अब आप क्या करोगे, अब आपको जब भी करना है लाइक टैब, यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने आर्ग्यूमेंट में तीनों दिया है। अगर मैं यहाँ पर ये करूँ, मिडिल नेम में दे दूँ, दैट मीन्स अंकित दे दिया मैंने, सी या डन। अगर मैं नेम की जगह यहाँ पर ई नेम भी लिख दूँ तो चलेगा। यहाँ पर मैंने क्या किया, एफ नेम दिया, आप लोग देख सकते हो, ये रहा हमारा एफ नेम, ये रहा एम नेम, ये रहा एल नेम। नाउ रन। एक मिनट फिर से लिखते हैं हम लोग, शायद वहां पर लिखने में कुछ प्रॉब्लम हुई थी। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पर ई नेम नाम का क्या करूँ, फंक्शन बना रही हूँ। मैंने यहाँ क्या डिक्लेयर कर दिया, एफ नेम, एम नेम एंड एन नेम, ठीक है। अब मैं क्या प्रिंट करने वाली हूँ, प्रिंट करना है मुझे हेलो, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, इस तरह से ये मैंने लिखा है। अब मुझे क्या प्रिंट करना है, अब मैं यहाँ पर ई नेम से, क्योंकि हम लोग क्या यहाँ पर क्या लिखते हैं, वहां पे हमने क्या रॉन्ग किया था, आई थिंक वहां पर हमने एन लिखा था, बस नेम लिखा था, बट जबकि हम एम्प्लॉय का नेम यहाँ पर प्रिंट कर रहे थे, तो हमने ई नेम लिया। तो यहाँ पर आप जो भी फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, जो भी फंक्शन बनाएंगे, उस फंक्शन का नाम लिख के आपको जो भी करना है। मैंने क्या बोला था कि कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स एग्जैक्टली क्या होता है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि हम जो भी यहाँ पर हम लोग फंक्शन में जो भी वैल्यूज डिक्लेयर करें, उनके वैल्यूज हमें यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स में देनी ही पड़ेगी, वो मैंडेटरी है। जैसे कि अगर मैं चलूँ अपने डेफिनेशन पे, तो यहाँ पर उसने लिखा है कि कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स इज व्हाट, keyword only argument means passing the argument by using the parameter names during the function call। जब आप फंक्शन कॉल करेंगे तो जो भी पैरामीटर्स नेम रहेंगे ऊपर, आपको क्या पास करना पड़ेगा, सबका आर्ग्यूमेंट क्या करना होगा, पास करना होगा। उसी वजह से हमने यहाँ पर क्या किया है, सबका यहाँ पर हमारे जो भी पैरामीटर्स है, दैट इज फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, इन तीनों के पैरामीटर्स जो भी है, तो हमने क्या किया, पास किया। अगर हम नॉर्मल ऐसे नाम ना लेके, लाइक मैंने ले लिया नीतू, नीतू ले लिया मैंने, वेट, नीतू नीतू राज पांड्या, डन। तो देखिए अगर मैं इसे रन करूंगी तो क्या आंसर आ रहा है आपका, सेम। कीवर्ड आर्गुमेंट्स का यही है कि जो भी आपने पैरामीटर्स दिए हैं उसका आपको क्या करना पड़ेगा, सारे पैरामीटर्स को आपको आर्गुमेंट देना पड़ेगा। वेट, वो जस्ट होने वाला है प्रिंट। मे बी देयर इज सम इंटरनेट network issue, wait a minute, sorry for inconvenience। या डन।
कैन नॉट रन स्टेट इज आइडियल और स्टॉपिंग गॉड स्टेट। ये इंटरनेट कनेक्शन की वजह से हो रहा है सब। एक मिनट। या सी वो इंटरनेट वगैरह का कनेक्शन कुछ इश्यू था। तो अब क्या किया हमने, बस हमने इतना प्रिंट किया, दैट मीन्स कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। तो आपको जैसे मैंने बताया यहाँ पर फंक्शन नेम बनाया, पैरामीटर्स दिए और क्या क्या आर्ग्यूमेंट दिया सबको। तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो रहा है आप लोग देख सकते हैं, मैंने कंसोल क्लियर कर दिया है। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर प्रिंट हो गया है जैसे कि हेलो पांड्या नीतूराज। दैट मीन्स मुझे क्या चाहिए था, जो मुझे उसका नेम चाहिए था वो क्या हो गया, प्रिंट हो गया है। नाउ नेक्स्ट वन। अब हम आगे का जो भी है, लाइक अब हमारा कितना बचा हुआ है, हमने आज क्या क्या क्लियर, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्लियर कर लिया अच्छी तरह से और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट क्लियर कर लिया। ठीक है, अब डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट आई थिंक आपको क्लियरली समझ गया होगा कि क्या है उसमें, कैसे करना है एंड ऑल। अब हम क्या देखेंगे, अब वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स एंड लास्ट वन है हमारा जो कि रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स। उसमें हम क्या देखेंगे, वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स हमारा थोड़ा लास्ट टॉपिक है। दैट मीन्स हम इसमें ये देखने वाले हैं कि टपल क्या है, डिक्शनरी क्या है। एंड हमने टपल एंड डिक्शनरी के बारे में अच्छे से पढ़ा नहीं है, तो वो हम उसके बाद वाले लेक्चर में देखेंगे। तो ये हम अच्छे से कल ब्रीफली अच्छे से पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली उसमें क्या है। तो थैंक यू फॉर टुडे। एंड इफ आपको कोई भी डाउट हो तो आप ईमेल कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।